प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से कक्षा 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा का समस्त विषय का परीक्षा सिलेबस जानने वाले हैं। यानी कि आज हम ये जानेंगे कि कौन से विषय में से कितने पार्ट आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, चाहे आपका आर्ट्स सब्जेक्ट हो, कॉमर्स हो, बायोलॉजी हो या फिर गणित हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो। आज मैं आप सभी को यहाँ पर समस्त विषय का सिलेबस एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से विषय में से कितने कितने पार्ट आपसे त्रैमासिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस को जान लेते हैं। हिंदी के सिलेबस में आपकी जो पुस्तक है जिसका नाम आरो भाग 1 है, इसको हमने दो जगह बांटा है, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में से कौन कौन से पार्ट आपसे पूछे जाएंगे? नमक का दारोगा, मियाँ नसीरुद्दीन, आपू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण और गलता लोहा। अब इधर देखा जाए काव्य खंड में, तो यहाँ पर कबीर, हम तो एक एक करी जाना, मेरे तो गिरधर गोपाल, घर की याद। तो काव्य खंड में से 3 पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में आपकी जो अगली पुस्तक है जिसका कि नाम वितान भाग 1 है, इसमें आपको 2 पार्ट करने हैं। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान के रजत बूंदे। और उसके बाद में व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होगा? पद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य की विधाएँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, काव्य के भेद, अलंकार, भावपल्लवन, विज्ञापन लेखन, शब्द शक्ति, शब्द गुण, रस, छंद, आवेदन पत्र आदि चीज़ें आपको पढ़नी होगी। और एक और आपकी जो सप्लीमेंट्री पुस्तक है जिसका कि नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना होगा? जल संचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, डायरी लिखने की कला। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लें और समझ लें। अब इसके बाद में आपका जो अगला पेपर होगा अंग्रेजी का, अंग्रेजी में से कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी वो भी जानते हैं। तो देखिएगा, कक्षा 11वीं अंग्रेजी का सिलेबस आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। अंग्रेजी में आपकी पुस्तक का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को हमने 2 जगह बांटा है, प्रोज और पोइट्री में। प्रोज में से आपको चैप्टर 1, 2, 3 याद करना है। चैप्टर 1 का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। चैप्टर 2 का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू फ्लाई इफ़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी टूगेदर, ये इस पार्ट का नाम है। उसके बाद में डिस्कवरी ट्रूथ सेगा कंटिन्यूअस, ये चैप्टर 3 है। पोइट्री की अगर बात की जाए तो पोइट्री में चैप्टर 1 है फोटोग्राफ, और दूसरी पोएम लेबरनम टॉप, और तीसरी पोएम द वॉइस ऑफ रेन, ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। और उसके बाद में आगे बात करते हैं आपकी अगली पुस्तक का जिसका कि नाम है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में से एक तो चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे। चैप्टर 2 जिसका कि नाम है द एड्रेस। चैप्टर 3 जिसका नाम है मदर डे। तो आप लोग स्नैपशॉट में से 3 पार्ट पढ़ लेंगे, 1, 2, 3। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ग्रामर को देखते हैं। ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी? नोट मेकिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, फिल इन द ब्लैंक्स, डू एज डायरेक्टेड, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, ईजे, ऐसे और अनसीन पेज, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और ग्रामर के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और आप सभी ने अपनी ग्रामर को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं आर्ट्स वालों की पुस्तकों के परीक्षा सिलेबस को। तो आर्ट्स वालों का जो, अगर आप लोगों का राजनीति विज्ञान विषय है, राजनीति शास्त्र जिसे कहा जाता है, तो इसमें 2 पुस्तकें हैं, भारत का संविधान और राजनीतिक सिद्धांत। तो सबसे पहले आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ से अपने सिलेबस को नोट कर लेंगे। भारत का संविधान पुस्तक में से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 आपको याद करना है। संविधान क्यों और कैसे, चुनाव और प्रतिनिधित्व, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद में आपकी जो दूसरी पुस्तक है जिसका कि नाम है राजनीतिक सिद्धांत, इसमें से आपको राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार, ये आपको कंप्लीट करने हैं। अब इसके बाद में आपका यहाँ से आप लोग अर्थशास्त्र विषय के सिलेबस को नोट कर लें। अर्थशास्त्र कक्षा 11वीं में आर्ट्स वाले बच्चे भी लेते हैं और कॉमर्स वालों बच्चों का भी ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो अगर आप लोग आर्ट्स में हो या कॉमर्स में आपने अर्थशास्त्र ले रखा है तो आप लोग यहाँ से अपने सिलेबस को नोट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा आपसे कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र में से सांख्यिकी में से पूछा जाएगा। सांख्यिकी में से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक पूछा जाएगा। 1 का नाम परिचय है, 2 का नाम आंकड़ों का संग्रह है, 3 का नाम आंकड़ों का संगठन है, 4 का नाम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है, 5 का नाम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, 6 का नाम परिक्षेपण की माप है। इसके बाद में जो आपकी अगली पुस्तक है जिसका कि नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में से आपको क्या करना है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत, इसको आपको पढ़ लेना है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको भी आपको पढ़ लेना है। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको अर्थशास्त्र का सिलेबस नोट करवा दिया। और कई बच्चे जो होते हैं भूगोल सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो भूगोल का सिलेबस ये रहा, आप लोग देख लें।
भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इस पुस्तक में से आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ना है। इसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागर महाद्वीपों का वितरण, भू आकृतियाँ और भू आकृति तथा उनका विकास। और 6 के बाद में 7 भी पढ़ना है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। और ये जो आपकी पुस्तक है जिसका कि नाम है भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें से आपको भारत एक स्थिति, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान और अफवाह, तो ये सारे पार्ट आप लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में आ जाते हैं इधर इतिहास विषय के सिलेबस को भी समझ लेते हैं। इतिहास विषय में से क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को देखना लेखन कला और शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य और यायावर साम्राज्य, इतना सिलेबस आपका इतिहास का है। और उसके बाद में बात करते हैं व्यवसाय अध्ययन की, तो कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। और यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन में से चैप्टर 1, 2, 3, 7, 4 और 5 आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर 1 जिसका कि नाम है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य, चैप्टर 2 जिसका कि नाम है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, चैप्टर 3 जिसका कि नाम है निजी, सार्वजनिक और भूमंडलीकृत उपक्रम, चैप्टर 7 जिसका कि नाम है कंपनी निर्माण, चैप्टर 5 जिसका नाम है व्यावसायिक सेवाएँ, चैप्टर 4 का नाम है व्यावसायिक सेवाएँ, चैप्टर 5 का नाम है व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। तो व्यवसाय अध्ययन वाले यहाँ से अपने सिलेबस को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में त्रैमासिक परीक्षा का ये रहा आपका लेखा शास्त्र का सिलेबस। लेखा शास्त्र में लेखांकन एक परिचय, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, लेन देनों का अभिलेख 1, लेन देनों का अभिलेख 2 और उसके बाद में बैंक समाधान विवरण और तलपट आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद में आगे आ जाते हैं बायोलॉजी के सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम बात करेंगे जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान में से आपको इतने पार्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए। चैप्टर 1, 2, 3 नहीं करना है, 8 करना है, 9, 11, 12, 14, 15 और 16। जीव जगत का वर्गीकरण, कोशिका जीवन की इकाई, जीव अणु, उच्च पादपों में प्रकाश और पादप में श्वसन और गैसों का विनिमय, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, उत्सर्जित उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो यहाँ से आप लोग इतना सिलेबस पढ़ लें। उसके बाद में ये रहा आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में से आपको मात्रक एवं मापन, सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम और कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, यहाँ से आप लोग इन चीज़ों को पढ़ लें। और उसके बाद में ये रहा आपका रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी होगी, भौतिक विज्ञान का मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी हैं। और रसायन शास्त्र में से अगर देखा जाए तो आपको रसायन विज्ञान की कुल मूलभूत अवधारणाएँ, परमाणु की संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म, कार्बनिक रासायनिक मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, रासायनिक आबंध एवं आणविक संक्रियाएँ और साम्यावस्था, तो यहाँ से आप लोग इतना पढ़ लें। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को लगभग आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन सभी का सिलेबस मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग इस प्रकार से तैयारी को पूरा कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।